हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था कि 2023 का जो एमटीएस कप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हम लोग कवर कर रहे थे, वो सारे के सारे समाप्त हो चुके थे। देन हमने 2022 का उठाया हुआ है, 2022 के यहाँ पर प्रीवियस ईयर शुरू किए हुए हैं। इसका जो सेट नंबर 2 है आज मैं करवाने वाला हूँ, और अल्टरनेट डेज में हम लोग कर रहे हैं, सीजीएल भी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग एमटीएस भी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको लाइक करना होता है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर करिए, एंड लाइक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। बाकी अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आज कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एप स्टैंड्स फॉर इन FRBM एक्ट 2023 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहली चीज तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो FRBM एक्ट था ये आपका किस वर्ष आया हुआ था। तो 2003 में आपका ये आया हुआ था, जहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि किस वर्ष आपका FRBM आया हुआ था। FRBM की मैं बात करूं तो एफ से आपका फाइनेंशियल नहीं होता है, फंक्शनल नहीं होता है, फ्रीडम नहीं होता है, आपका होता है यहाँ पर फिजिकल। तो फिजिकल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि मतलब पूछा गया है। FRBM में F आपका फिजिकल होता है। R की मैं बात करूँ तो R यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। आपका B की मैं बात करूँ बजट होता है। M आपका मैनेजमेंट होता है, यानी कि फिजिकल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो होता है ये आपका पूरे एक्ट का नाम है, जो कि FRBM कहलाता है और 2003 में आया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर इज अप्लाइड ऑन आयरन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। यानी कि गैल्वेनाइजेशन जो आपका होता है वो क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, आपकी मान लीजिए कोई आयरन आपको दिया हुआ है, या आयरन ना दे करके आपको स्टील भी दिया जाता है, आयरन स्टील हो गया। इनमें क्या रस्ट यानी कि इनमें जो जंग लग जाती है, और जंग लग जाने के कारण इसको बचाने के लिए यहाँ पर जो आपका गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण जिसको हम बोलते हैं, ये प्रक्रिया करी जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोहे और स्टील में जो होता है जिंक यानी कि जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं, वो हमारा जो होता है वो गैल्वेनीकरण कहलाता है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द टू ओरिजिनल कॉइन्स ऑफ द सल्तनत पीरियड, द सिल्वर टंका एंड द कॉपर जीतल। यानी कि तांबे का जीतल और सिल्वर यानी कि चांदी का टंका जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो यहाँ पर इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल इंट्रोड्यूस किया गया। और बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला आपका वंश हुआ था वो गुलाम वंश ही था, जिसको फाउंड किया हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1205 में इन्होंने किया हुआ था, 1206 आप मान सकते हैं, 1206 से। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपका कुछ सालों तक शासन किया। फिर उसके बाद इसका दामाद जो था इल्तुतमिश, ये बन गया हुआ था दिल्ली सल्तनत का शासक। इन्होंने कुतुब मीनार की भी शुरुआत करी हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने जो है इस काम को पूरा करवाया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बाकी टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो इल्तुतमिश का मान लीजिए टाइम जो आपका 1211 से लेकर के 1236 तक चला हुआ था, ये था इल्तुतमिश का टाइम पीरियड। 1206 से लेकर के आपका 1210 तक जो चला हुआ था वो चला हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद जो है यहाँ पर जो एकमात्र महिला शासिका बनी वो थी रजिया सुल्तान बनी हुई थी, और रजिया सुल्तान की मैं बात करूं तो ये डॉटर थी इल्तुतमिश की। ये चीज़ भी याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट आपका है, वॉकर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यानी वॉकर कप जो होता है इसका संबंध जो है वो किस खेल से है। वॉकर कप की मैं बात करूं तो आपका गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्फ से रिलेटेड है आपका जो है वॉकर कप। और वॉकर कप की मैं बात करूं तो गोल्फ से तो है, और गोल्फ से एक नाम आपका कई बार पूछा जाता है जो कि अदिति अशोक होता है, डायरेक्ट नाम देकर पर्सनैलिटी का उनका स्पोर्ट पूछ लेते हैं। तो अदिति जो अशोक हैं इनका रिलेशन जो रहा हुआ था वो गोल्फ से रहा हुआ था। शतरंज से आपको पता है डी गुकेश हो गए, मैग्नस कार्लसन हो गए, ये लोग आपके शतरंज से रिलेटेड हैं। और हॉकी से आपके PR सरजेस हो गए, ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। और फुटबॉल से आपको पता है सुनील छेत्री हो गए, किलियन एम्बापे हो गए, आपके लियोनेल मेसी वगैरह है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है।
ट्रॉफी की यहाँ पर जैसे कि बात हुई है, वॉकर कप आपका होता है गोल्फ से रिलेटेड। रोवर्स कप की मैं बात करूँ तो रोवर्स कप जो होता है ये आपका होता है जाकर के फुटबॉल से। और कौन सा आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, तो रोवर्स कप हो गया, डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, और एक सुब्रतो कप भी आपको याद रखना है। सुब्रतो कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, मर्डेका ट्रॉफी आपकी हो गई। इनका रिलेशन जो है वो आपका किससे है, फुटबॉल से। यहीं पर अब हॉकी की अगर मैं बात करूं तो हॉकी में आपका आगा खान कप जो होता है वो आपका हॉकी से रिलेटेड है। उसके साथ में आपका बेटन कप जो है ये भी हॉकी से रिलेटेड है, जो कि सबसे पुराना है। रंगा स्वामी कप की मैं बात करूं तो रंगा स्वामी कप भी हॉकी का है। मुरुगप्पा आपके गोल्ड कप पूछा जाए तो मुरुगप्पा गोल्ड कप भी हॉकी से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं क्रिकेट की, आपकी बात करूं तो सीके नायडू जो ट्रॉफी है सीके नायडू क्रिकेट से हो जाएगी, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाएगी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की है, ये आपको याद रखना है। एंड बैडमिंटन की मैं बात करूं तो बैडमिंटन में आपको याद रखना है अमृत दीवान कप, ये आपको एडीसी याद रखना है आपके बैडमिंटन से। अग्रवाल कप यानी कि एसी आपको याद रखना है। नोरंग कप आपको याद रखना है, थॉमस कप आपको याद रखना है, उबेर कप आपको याद रखना है। इनका जो रिलेशन है वो आपके बैडमिंटन से है। बाकी अगर मैं डेविस कप भी आपसे कई बार पूछा गया तो डेविस कप की मैं बात करूं तो इसका रिलेशन लॉन टेनिस से है। व्हाइट मैन कप भी इसी के बोलते हैं, इसी से रिलेटेड आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन कीपिंग आर स्किन एंड आइज हेल्दी, यानी कि हमारी त्वचा और जो आंखों को स्वस्थ रखने वाला विटामिन होता है वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गाजर में आपका काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए दूध और अंडे वगैरह में आपका पाया जाता है। विटामिन सी की मैं बात करूँ एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब इसकी कमी होती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी आपका क्या होता है, मसूड़ों का रोग होता है। विटामिन बी की मैं बात करूं ये आपका बेरी बेरी हो जाता है रोग, आपका विटामिन बी हो जाता है। विटामिन डी आपको पता ही है इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी को हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है दो ही विटामिन को जो है प्रोड्यूस कर सकती है, वो तो एक विटामिन डी होता है एंड दूसरा विटामिन जो होता है वो के होता है। इनको बॉडी खुद जो होता है प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं हर तरह के अपडेट शेयर करता हूं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से जो है आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट जोवियन प्लानट। देखिए जोवियन प्लानट की मैं बात करूं तो जोवियन प्लानट आपके 4 हैं, ये आपको याद रखना है। 4 आपके जोवियन ग्रह हैं, जिसमें कि आपका पहली चीज तो हो गया, देखिए आपका यहाँ पर जुपिटर हो गया, जुपिटर आपका होता है, नेपच्यून हो गया, सैटर्न आपका हो गया, और एक आपका होता है यूरेनस। ये 4 आपके होते हैं जो कि आपके जोवियन ग्रह हैं, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न एंड यूरेनस। तो जो आपका मरकरी यानी कि बुध होता है ये एक जोवियन आपका प्लैनेट नहीं है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ पर बुध यानी मरकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि H2SO4 जो होता है वो किस ग्रह पर पाया जाता है, तो H2SO4 की मैं बात करूं तो ये आपका शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, सांझ और भोर का तारा भी बोलते हैं। और एक पूछते हैं कि मंगल जो ग्रह है इसका जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है, मार्स का जो रंग लाल होता है वो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया एज ए नवंबर 2022। यहाँ पर 2022 में आपका पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो होता है भारत में कपास का अग्रणी राज्य कौन सा है, जो कि सबसे ज़्यादा कपास यानी कि कॉटन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपको गुजरात दिया होगा ऑप्शन में, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की मैं बात करूँ तो गुजरात में आपका कॉटन सबसे ज़्यादा होता है यानी कपास की खेती। एंड कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी होती है, जो कि आपकी सबसे उपयुक्त यानी कि अप्रोप्रिएट मानी जाती है कपास की खेती के लिए। और काली मिट्टी की मैं बात करूं तो हमारा जो आपका ICAR है, ICAR के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुल 8 तरह की मिट्टियां बताई गई हैं कि कुल 8 तरह की होती हैं। एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1953 में, ये भी आपको याद रखना है। काली मिट्टी दूसरे नंबर पर आती है, कुल 8 तरह की मृदा है, और पहले नंबर पर आती है जलोढ़ मृदा, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है
द इंडियन रेलवेज प्लान्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय द ईयर, यानी कि जो कार्बन होता है आपका रेलवे है वो किस वर्ष तक आपका शुद्ध शून्य आपका कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना यहाँ पर बनाई, यानी कि जीरो कार्बन आपका हो जाएगा। तो ये इन्होंने प्लान किया 2030, यानी कि 2030 तक जो है इंडियन रेलवे पूरी तरह से आपका जीरो कार्बन आपका हो जाएगा, न्यूट्रल कार्बन यहाँ पर। तो इसकी मैं बात करूँ तो आपकी पहली जो ट्रेन की मैं बात करूँ तो ये आपका 1853 में चलाई गई थी। एंड फादर ऑफ, जो अगर मैं बात करूँ रेलवे बोला जाता है तो वो आपका डलहौजी है, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ रेलवे। मुंबई से थाने के बीच में चली हुई थी और ये 16 अप्रैल को चलाई गई थी। इसीलिए अगर आपसे ये पूछे कि रेलवे दिवस कब मनाते हैं, रेलवे डे, तो ये आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है। और करंट में इसकी अगर मैं बात करूं अध्यक्ष कौन है तो वो है जया वर्मा सिन्हा, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। और ये क्वेश्चन तो मान लीजिए करंट में आपका कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जया वर्मा सिन्हा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट है कि दिल्ली नगर निगम संशोधन जो विधायक आपका आया हुआ था, विधेयक जो था, इसका दिल्ली के नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसका तालमेल और रणनीतिक योजना संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करके एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इसको कितने आपके भागों में आपका इकाई में किया गया, तो यहाँ पर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 भागों में किया गया है। और ये जो यहाँ पर आपका दिल्ली नगर निगम जो विधेयक था 2022 का, ये आपकी जो काउंसिलर सीट होती है, यहाँ पर मैं बात करूँ काउंसिलर सीट को यहाँ पर कम करने को लेकर के हैं कि यानी कि मैक्सिमम आपकी 250 हो सकती हैं, 250 से ज़्यादा सीटें काउंसिलर सीट नहीं होंगी, क्योंकि करंट में आपकी जो है वो 272 हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the literacy rate of New Delhi district according to the 2021 census? देखिए यहाँ पर आपसे न्यू दिल्ली का नहीं पूछा है, टोटल आपसे नहीं पूछ रहा है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का पूछा है। देखिए कुल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके दिल्ली के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका 88% आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए 54 तो होगा नहीं, ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वेल एजुकेटेड दिल्ली में भी पढ़े लिखे लोग हैं। 64 भी नहीं होगा और 98 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा कहाँ हो सकते हैं। तो 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका लिटरेसी रेट है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का। बाकी ओवरऑल तो आपको ऑलरेडी पता है कि 74% के अप्रॉक्स आपका रहता है, वहीं 82 आपका मेल के लिए होता है अगर इंडिविजुअल देखा जाए, और 65 आपका फीमेल के लिए होता है। अर्बन की मैं बात करूं कि जो आपके शहरी क्षेत्रों की साक्षरता कितनी है, तो वो आपकी 87.7% है। एंड आपके रूरल में यही 73.5% हो जाती है। रूरल में 73.5% है और अर्बन में आपकी 87.8% है, 7-8% अप्रॉक्स आपकी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following session of the Indian National Congress was presided over by a woman for the first time? यानी कि किस अधिवेशन में आपके कांग्रेस का जो हुआ था, पहली महिला जो है आपकी प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है पहला, देखिए यहाँ पर आपकी पहली महिला पूछी है, ना कि आपकी पहली भारतीय महिला, ओनली वुमेन पूछा। तो ये आपका 1917 यानी 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होगा, और जिसकी अध्यक्षता जो करी हुई थी वो करी हुई थी एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट ने कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी हुई थी। एंड मैं बात करूं कि इंडियन जब आपका देखिए कानपुर आपका 1925 जब आएगा, तो यहाँ पर कोई इंडियन वुमेन थे, यानी कि यहाँ पर भारतीय महिला ने अध्यक्षता करी हुई थी, और ये थी सरोजिनी नायडू। एंड 1929 की मैं बात करूँ, ये लाहौर का अधिवेशन था और इसमें अध्यक्षता करी थी, प्रेसिडेंट बने हुए थे पीटी नेहरू, और जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग भी करी गई थी। सूरत का आपका पता है 1907 का रास बिहारी बोस की अध्यक्षता, और नरम और गरम दल दो जो है अलग अलग भागों में इसके अंदर बट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड बाय द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 फॉर पैरा शूटिंग, यानी कि इनमें से पैरा शूटिंग के लिए कौन आपका जो है जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चारों आप नाम देखिए क्वेश्चन आसान कर दिया। पैरा शूटिंग आपसे बोला है, तो अगर आपको पता होगा कि इस पैरा शूटिंग से रिलेटेड एक ही खिलाड़ी यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि हैं अमनी लखेरा। तो आप आगे चेक ही नहीं करना है, एक ही खिलाड़ी हैं अमनी लखेरा, जिनका रिलेशन पैरा शूटिंग से है, और इनको 2021 में दिया गया था भारत रत्न, आपको भारत रत्न बोल रहे हैं, आपका मेजर ध्यानचंद जो है पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद जो है
आपका पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था 1991 और 92 के टाइम पर। इसके बाद क्या हुआ, 2021 में इसी का नाम बदला गया और 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसी को रख दिया गया। प्रमोद भगत की मैं बात करूं अगर, तो प्रमोद भगत का जो रिलेशन है आपका, इनका रिलेशन है बैडमिंटन से प्रमोद भगत का, और इसके साथ साथ कृष्णा नागर का भी रिलेशन है बैडमिंटन से, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका सुमित अंतल बचा, तो सुमित अंतल का जो रिलेशन है वो है भाला फेंक से। पैरा एथलीट, ये सारे के सारे पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, और भाला फेंक में आपके जो एथलीट हैं जो कि पैरा एथलीट नहीं है वो नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, Which of the following ingredients is used in moisturizing creams and soap due to its hygroscopic आपका प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन सा इसमें है जो कि आपका मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका ग्लिसरॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल जो होता है इसको आपका क्रीम में भी यूज करते हैं, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपका बनाया जाता है, एंड सोप वगैरह में भी इसी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज नोन एज। APJ अब्दुल कलाम की यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछी गई है, तो आपका यहाँ पर लास्ट में दी हुई है द विंग्स ऑफ फायर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा की मैं बात करूँ तो ये है BR अम्बेडकर की, यानी कि भीमराव अम्बेडकर की है, BR अम्बेडकर। द रेस ऑफ माई लाइफ, आपको पता है कि ये जो बायोग्राफी है ये है मिल्खा सिंह की, और वन लाइफ इज़ नॉट इनफ ये है K नटवर सिंह की। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ जो है ये K नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी आपको याद रखना है चारों की चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय इन इंडिया, यानी कि इनमें से जो है मेघालय का फेस्टिवल कौन सा है जो कि आपका हार्वेस्ट यानी कि कृषि त्यौहार है आपका। तो पहला आपका हॉर्नबिल दिया हुआ एकदम प्रचलित है, आप सभी को पता है हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है। चाप चारकुट की मैं बात करूं तो चाप चारकुट जो है यह है मिजोरम का। नोंगक्रेम आपका दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय का, क्योंकि सनबर्न जो है आपका ये गोवा राज्य से रिलेटेड है, तो सनबर्न गोवा का, चाप चारकुट मिजोरम का, हॉर्नबिल नागालैंड, तो आपका नोंगक्रेम बचता है जो कि मेघालय का जो है एक आपका फसल कटाई उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the guru of कुचिपुड़ी डांस स्टाइल रिसीव द पद्म भूषण इन 1998, यानी कि 1998 में किसको पद्म भूषण मिला इनमें से जो कि आपके कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड हैं। यहाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन एलिमेंट करने, पहला तो होगा नहीं उदय शंकर। उदय शंकर ये क्या किया कि ये फ्यूजन डांस के जनक से आपसे ये पूछे कि फ्यूजन जो डांस है उसके शैली के फाउंडर कौन है, तो वो उदय शंकर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका गुरु विपिन सिंह, आपको दिया होगा, कल ही मैंने आपको बताया हुआ था कि मणिपुरी जो डांस होता है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, उसके जनक हैं गुरु विपिन सिंह। केलुचरण महापात्रा जो है ओडिसी डांस के जनक हैं। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। गुरु वेम्पति जो चिन्ना सत्यम में, एक ही यहाँ पर ऐसे बने ही है जिनका रिलेशन जो है वो कुचिपुड़ी से, और इनको ही जो है 1998 में आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंडियाज एरिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व का पूरा क्षेत्रफल है वो उसमें भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। तो इसकी मैं बात करूं तो 2.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडिया का आपका परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड के कंपैरेटिवली। और जब यही बात आ जाती है किसकी, आपकी ये आ जाती है जाकर के, मान लीजिए कि आपका आती है कि जो पॉपुलेशन है टोटल आपके वो कितनी है, तो 16 से 17% के अप्रॉक्स में आपको ऑप्शन दिया जाता है, यानी 16 या 17% के अप्रॉक्स जो है टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जो कि इंडिया में निवास करती है आपकी। तो ये पूरा अगर वर्ल्ड के मैं एरिया की बात करूँ तो 2.4% जो एरिया है वो इंडिया के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन इज नोन एज, यानी कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका नवपाषाण युग, यानी कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल को जो बोलते हैं आपका नवपाषाण काल बोला जाता है। लव युग में लोहे का आपको प्रचार होने लगा था। पुरापाषाण युग है जो आपका पत्थर का युग आया, यानी कि स्टोन एज आया था, उससे पहले का होता है। तो ये आपका नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक जो एज है आपका, ये प्रागैतिहासिक काल
को सामर्थ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन 1922। देखिए स्वराज पार्टी का गठन आपका 1922 और 23 के टाइम पर हुआ था, जो आपको ऑप्शन में दे दे। और इसकी स्थापना करने में दो लोग थे, सीआर दास थे और मोतीलाल नेहरू। और सीआर दास जो थे इसके अध्यक्ष बने हुए थे। सीआर दास और क्या थे, ये आपके एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु भी थे। सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, जिस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द जैन टेम्पल एट पट्टाकल वॉज बिल्ट बाय द विच डायनेस्टी। देखिए पट्टाकल के जो जैन मंदिर हैं उनको किसने बनवाया हुआ था, तो यहाँ पर मोस्टली लोगों का आंसर होगा कि वो लगा देंगे चालुक्य, लेकिन चालुक्य यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें आंसर की में दिया हुआ था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इसलिए दिया हुआ है कि पट्टाकल में कुल 10 टेम्पल यानी कि 10 मंदिर बने हुए हैं। 9 मंदिर इसमें बनवाए गए हैं चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। एंड जो 10th नंबर का जो जैन टेम्पल है यानी कि जैन मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया है। राष्ट्रकूट का एक रूलर था कृष्णा फर्स्ट, जिसके बारे में अभी एग्जाम में जो आपके CHSL हुआ कई बार क्वेश्चन 2-3 बार आया। तो जो कृष्णा फर्स्ट था राष्ट्रकूट का, इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और ये क्वेश्चन आपके CHSL में 3 से 4 बार आपको घुमा फिरा के पूछा गया अभी 2024 में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाए हैं। इसी तरह से अल्टरनेट डेज में आपको CGL NMTS को करवा दूंगा। बस आप लोगों को सपोर्ट करते रहना जिससे मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हर अपडेट जो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम।